सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट बाराश्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। साथियों, आज ये फिर कांचना मिटुल पास्टर जी को अभी बाकी वो वीडियो में क्या कह रहे हैं सुनेंगे और उसका काउंटर दे देंगे और हमारा सवाल जो है उसके पास रखेंगे, तो सोचेंगे कि ये हमारा वीडियो उन तक पहुंचती है और या नहीं। तो ये क्रिश्चियन भाई लोग है ना, क्या वो लोग हमारे सवालों का जवाब देते हैं, क्या पूछेंगे। हमारा फोन नंबर मेरे चैनल में हमेशा रहता है, तो कोई भी फोन करके हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो चलो साथियों, देर ना करते हुए उस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चलो मैडम जी क्या क्या कह रही है पास्टर, सुन के उसका विवरण देंगे, ठीक है। तो लोग को 4 राज्य जो डेविल कंट्रोल करता है, तुम्हें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। किसके स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए कुर्बान किया? तुम्हारे लिए। तो शैतान परमेश्वर का क्या है? दुश्मन है कि नहीं? कांचना मैडम जी, हमें परमेश्वर ने बनाया बोला ना आपने। चलो, हमको परमेश्वर ही बनाया, लेकिन ये यहोवा नहीं है। हमारे को जो बनाया है श्री कृष्ण परमेश्वर ने बनाया है। और ये जो तुम बोल रहे हो ना, उसके एक लौटे पुत्र जो किसके लिए कुर्बान दिया? तुम्हारे लिए कुर्बान दिया बोल रहे ना। हमारे लिए क्यों कुर्बान दिया? और उसका लौता बेटा बोल रहे ना तुम, लौटा बेटा। ये बेटा कौन सा बीवी को पैदा हो गया? उसका बीवी को नाम क्या है? वो किसको पैदा किया? बेटे को बताइए। और ये जो हमारे लिए कुर्बान दिया बोल रहे ना, तो हमारे लिए क्यों कुर्बान दिया? तो बोलते हैं ये पास्टर लोग, बहुत से लोग सुना है मैंने, इंसान लोगों के पापों के लिए कुर्बान किया बोल के बोलते है कि नहीं। तो चलो मानेंगे ये बात। अगर हमारे पापों के लिए उसको कुर्बान दे दिया, उसका कुर्बानी देने से हमारा पाप चले गया ना। जितने भी इंसान लोग हैं इस धरती पे, सबके पाप चले जाते ना, तो हो गई बात खत्म। हमारे पापों के लिए उसने कुर्बान दिया है, उसने पापों के लिए मरा है। फिर आगे क्या करने का है? सोचो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलते ये लोग। ये यीशु मसीह को भगवान माने तो पाप जाता है, और उसके जो बपतिस्म है वो लिए तो इसको माने तो जाता कहते हैं। अरे मैडम, ये बाइबल में क्या है? ये तो सही है क्या कि तुम लोग क्या कहते हो, क्या बोलते हो? ये कोई एक संबंध ही नहीं रहता तुम लोगों का। जब कोई मानना चाहता है तो मानेगा ना, जिसको नहीं मानना चाहते तो कोई जबरदस्ती मानने लगाओगे तुम लोग। अभी हम एक कपड़े के दुकान को जाते हैं, जो कपड़ा अच्छा रहता है, हमको पसंद आया तो इस चीज को खरीदते हैं ना। दुकान वाले जबरदस्ती तो तोपते नहीं, तुम ये कपड़ा दिया तो यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते यहाँ से बोल के बोले तो कैसा रहता है? ये तुम्हारा बाइबल का भी वैसी है, समझे। चलो ठीक है, आगे सुनेंगे। और तुम कौन हो? परमेश्वर की संतान हो, तो तुम सगे हो उसके। तुम भी क्या बने उसके? अगर पिता दुश्मन है तो बच्चे भी दुश्मन ही है। उसके दुश्मन के बच्चे उसके दुश्मन है। समझ आ रही है आपको? तो क्या मैडम जी, आप क्या कह रहे हैं आप? हम लोग तो नहीं समझे, लेकिन खुद तुम समझे क्या? तुम क्या बोल रहे हो? आप तो तुम्हारे को तो समझ में आया। पिता दुश्मन है बोल रहे, पिता किसका दुश्मन है? और बच्चे भी दुश्मन है बोल रहे, इनका दुश्मन है बच्चे। समझ में आ रहा है बात बोल रहे हैं? अरे हमारे तो समझ में नहीं आया, तुम्हारे समझ में आया क्या तुम जो बोल रही हो? अरे पास्टर लोगों का दिमाग ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, आगे सुनेंगे। आप जब भी वो आपको देखता है, वो आपको नाश करने का प्लान करता है। वो आपके खिलाफ युक्तियां करता है। वो आपके जीवन में से हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने दी है वो नष्ट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय। बाइबल कहती है शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। चलो मैडम ठीक है, आपके बातें मान लेंगे। शैतान हमको घात करने आता है, मारने आता है, चोरी करने आता है, दुख देने आता है। यो शैतान के पास इतना तो ताकत है जो इंसान को घात करने आता है, मारने को आता है और उसको दुख पहुंचाने आता है। लेकिन जो शैतान इंसानों को दुख पहुंचाता है
घात करने आता है तो ये तुम्हारा यहोवा यीशु मसीह क्या करते हैं? खेत में घास उगाड़ते रहते हैं क्या? उसको रोक नहीं सकते? बोलो मैडम। उसको जब रोक नहीं सकते, तेरा परमेश्वर का औकात ही नहीं है, तो फिर तो तुम्हारे परमेश्वर को मान के क्या फायदा? उसको रोकना ना। फिर सब इंसान लोग तो जो पृथ्वी है उसने तो पैदा किया ना, लेकिन वो यहोवा यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी मजहब वाले के बजातों को तो ऐसा तो नहीं बोला। और ये यीशु मसीह है, ये यहूदी मजहब वाला है। और ये जो तुम्हारा यहोवा, तुम जो परमेश्वर बोल रहे हो ना, वो तो परमेश्वर है ही नहीं, वो एक राक्षस है, एक चोरी डकैतों का लीडर है। तो वो क्या बोला है? मैं इजराइल देशों का, इजराइल जनता को मैं भगवान बोल के वो खुद बोल रहा है। तो इजराइल वाले कौन है? यहूदी लोग है। यहूदी लोगों का भगवान बोल के वो खुद बोल रहा है यहोवा बाइबल में। और यीशु मसीह भी जो जब पैदा मरियम के पेट में पैदा हुआ तो वो भी यहूदी मजहब वाला था ना, जो बाइबल में लिखा है यहूदी मजहब वाला बोल के। ये क्रिश्चियन कौन है बोल के उसको पता ही नहीं, यीशु मसीह को पता नहीं, यहोवा को पता नहीं, और यीशु मसीह को ये भी पता नहीं कि मेरे नाम पे ये क्रिश्चियन मजहब पैदा होता करके उसको खुद को नहीं मालूम। कहीं बोला है क्या यीशु मसीह ने ये क्रिश्चियन में मजहब को माने तो मैं तुमको पार करता हूं करके? नहीं ना। तुम लोग ये मजहब तैयार कर लेके जनता को धोखा देके झूठ बोल के ये दशमान भाग का जो पैसा आता है ना, लोगों की, गरीबों की खून पसीने का कमाई का पैसा लूट के खा रहे हो ना। तुम्हें ये खून पैसों का लूट मार के खाने का आदत पड़ गई सो तुमको, इसके लिए तुम मजहब बना लिए हो क्रिश्चियनिटी। लेकिन ये यहूदी मजहब का मजहब है वो बाइबल में है। जब तुम यीशु मसीह को, यहोवा को मानते हो तो तुम यहूदी मजहब में जाना चाहिए, यहूदी मजहब वाला बनना चाहिए। ये क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन कहां से आ गए? ये तो मैं यीशु मसीह ने नहीं बोला बाइबल में। अगर कोई दुश्मन है शैतान का तो वो है परमेश्वर के पवित्र लोग। हालेलुया। बाकी तो सब उसके ही है, उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर दिक्कत है तो परमेश्वर के पवित्र लोगों से, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। इस धरती पे जो कुछ भी लोग है, ये इंसान को पैदा क्यों हुआ? तुम्हारे परमेश्वर बोल रहे हो ना, यहोवा ही है ना। क्या क्रिश्चियनिटी लोगों के किस पैदा किया उसने? बोलो मैडम। ये जितने भी धरती पे लोग है ये सब किसको कौन पैदा किया? तुम्हारे यहोवा है ना, सब उसका ही संतान है ना। जो प्रेम करते मतलब क्या होता है? क्या क्रिश्चियनिटी में रहे लोग किच यहोवा मैं प्रेम करता हूं करके कहीं बोला है बाइबल में? बताओ मेरे को, वाक्य रहे तो, वचन रहे तो बताओ जी मैडम। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रभु उस पे घमंड करता है। ये मेरा है, ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरे पुत्र हैं। और शैतान क्या करता है? उस व्यक्ति से जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करता है, शैतान उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के पीछे पड़ता है, उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की योजनाएं बनाता है, उसको अंदर से विश्वास को खत्म करने की, प्रार्थना को खत्म करने की, उसके अंदर परमेश्वर का जो संबंध है उसको तोड़ने की वो योजनाएं बनाता है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। चलो मैडम, आपके बात ही मान लेंगे। अब तुम जो दुनिया पूरा सोशल मीडिया में, हर एक देश में, हर एक गांव में, हर एक एरिया में तुम्हें यहोवा का, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, लेकिन ये शैतान का प्रचार कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है क्या? जो शैतान आके इंसान को नष्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा ना प्रचार। जब वो दुश्मन होता तो वो फल खा के इंसान को भले बुरे का ज्ञान क्यों देता था वो? मैडम, जब तुम्हारा यहोवा ने आदम की वाटिका में जो वृक्ष का फल ना खाने के लिए बोला था आदम हवा को, तुम अगर वो फल खाओगे तो अवश्य मर जाओगे करके झूठ बोला। तुम्हारे यहोवा लोगों से, इंसान के साथ झूठ बोल रहा है। उनके भले बुरे के ज्ञान देना नहीं चाहता था, उनको जिंदगी भर लंगा घुमाना चाहता था, और हवा आदम सेक्स किया तो देखना चाहता था। पर्न वीडियो देखे ना आपने? वो पर्न वीडियो सरकार देखना चाहता था, वो मजा लेना चाहता था यहोवा, है कि नहीं? सर्प ने आके उनको नहीं ये झूठ बोला है तेरे को यहोवा ने,
तुम वो फल खाओ, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे और तुम्हारे को भले बुरे का ज्ञान मिल जाता है करके बोलने के बाद उनको भले बुरे का ज्ञान मिलके वो फल खाने के बाद अरे अरे हमें लंगे है करके सोच के जाके अंजूर के पत्तों से अपने वस्त्र बना लिए, है कि नहीं? ये बाइबल पढ़ा ना आपने आदि उत्पत्ति में। तो मैडम अब यहोवा का तुम बात मानते हो, यहोवा को भगवान मानते हो और यीशु मसीह को मानते हो, तो अब जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो सब लंगे घूमना चाहिए, औरत भी और मर्द भी लंगे घूमना चाहिए ना। एक कपड़ा तो शैतान ने पिलाया ना आपको, फिर वो छोड़ देना। शैतान का जो कपड़ा पिलाया है तुम्हारे को, कपड़ा पहनने का सिखाया ना, वो कपड़े खोल देना, लंगे घूमना तुम लोग बाइबल के प्रकार, है कि नहीं? शैतान ने उसको नाश करने की कोशिश की। जो भी व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन याद रखे उस व्यक्ति की ओर कौन है? खुद परमेश्वर जिससे प्रेम करता है। वो कहता है यदि तू इसे छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया! तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो। लेकिन याद रखें शैतान तुम्हारी ओर देखता रहता है, इसीलिए उसको ना मनुष्य अच्छे नहीं लगते। वो चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर से सारे मनुष्य खत्म हो जाए, केवल वही रहे जो उसके प्लान को यहां पे पूरा कर रहे हैं, और बाकी सबको वो नाश करके क्या लाना चाहता है? जो उसकी बनाई हुई चीजें हैं, उसकी मिक्स ब्रीड है। आप जानते शैतान ऐसी ब्रीड बना रहा है इस टाइम पर, ऐसे वो डीएनए मिक्स करके अजीबो गरीब चीजें आने वाले दिनों में आप डिफरेंट क्रीचर देखो। मैडम जी मैं भी वही पूछ रहा हूँ, शैतान इस पृथ्वी पर इंसान लोगों को सबको मार डालना चाहता है ना। तो मार डालना चाहता हो तो ये जो बाइबल जो पैदा हुआ था, जो ये तुम्हारा यहोवा ने हव्वा, आदम, केन और हाबिल को बनाया था, इस धरती पे 4 ही लोग थे ना, तभी मार देता था ना। फिर 8.5 करोड़ लोग कैसा उद्भव हो गए, कैसा पैदा हो गए? क्या झूठ बोलते हो मैडम। चलो ठीक है, शैतान इंसान सबको मार डालना चाहता है, उसने जो बनाया वो लाना चाहता है ना, तो उसके पास उतना ताकत है ना। चलो ठीक है, ये शैतान मनुष्य लोगों को सबको मार डालना चाहता है, चलो तुम्हारी बात मानेंगे। तो फिर तुम्हारा यहोवा यीशु मसीह क्या घास उकाटे, कौन से खेत में घास उकाटते बैठे हैं? वो शैतान का काम को सब विफल कर सकता है ना, है कि नहीं? तुम्हारे यहोवा का औकात नहीं है, उसके पास दम नहीं है जिगर में, तुम्हारे यीशु मसीह के जिगर में भी दम नहीं है, इसलिए उसको कुत्ते का मौत मार डाले, उसको यहूदी लोग मार डाले, झूठ बोले स्वास्थ्य, राजद्रोह किए स्वास्थ्य, है कि नहीं? आप बोलते हो तुम्हारे लिए कुर्बान होकर कर दिया। अरे हमारे लिए क्यों कुर्बान किया? कहाँ पे लिखा है बाइबल में? बताओ मेरे को मैडम, बाइबल में वचन बताओ मेरे को। यहोवा ने कहाँ कहा है? पुराना नियम में यहोवा ने कहाँ कहा है ये मेरा लड़का आता है? नया नियम में, ये नया नियम में मेरे लड़का को तुम्हारे पापों के लिए कुर्बान करता हूँ करके, खून बहा तुम, लहू बहा तुम बोल के किधर बोले से बाइबल में? वैसे वचन बताओ मेरे को, ठीक है? अलग अलग प्रकार की चीजें जो आपने कभी नहीं देखी इस धरती पर लोग देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। और ऐसे जानवर जो कभी नहीं वो बनाएंगे, वो रोबोट बनाएंगे। क्या लिखा है? वो उनके अंदर प्राण भी डाल देंगे, उनकी सोचने की समझने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाएगी। वो हर चीज को तब्दील करना चाहता है अपनी चीजों से, वो नहीं देखना चाहता। आपको लग रहा है ओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम एक युद्ध में हो, तुम एक वॉर में हो, और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम नाश हो। हम कैसे लड़ेंगे? जब हम पूरी रात प्रार्थनाएं, उपवास। एक चीज आपने और ध्यान रखी, शैतान हर उस चीज को कॉपी करता है जो परमेश्वर की है। अगर स्वर्ग में 12 दरवाजे हैं तो नरक के भी 12 दरवाजे हैं, और लोग उसी के भरमाने में आ जाते हैं, और वो शैतान और परमेश्वर के बीच का फर्क ही नहीं कर पाते हैं। आज लोग उस परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाह रहे जिसने उनको बनाया है, लेकिन एक रेंगने वाले सांप की आराधना कर लेगी दुनिया, एक जानवरों की पूजा कर लेंगे, लेकिन अपने बनाने वाले परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भैंस, बैल, बकरी पूजा करेंगे। चांद, सूरज, मिट्टी, पानी,
खेत खलिहान, पेड़ पौधे, फूल, सबकी आराधना करने को तैयार है, लेकिन अपने बनाने वाले परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। मैडम की दिमाग सड़ गया सो है। मैडम जी रेगने वाले शाम को पूजा कर लेते हैं, भेड़ बकरी झाड़ पेड़ भूमि मट्टी चांद सूरज सबको पूजा कर रहे तो करते हैं, लेकिन ये सृष्टिकर्ता को पूजा नहीं करते करके बोल रहे हैं ना आप। लेकिन हम लोग, हमारा जो भगवान है श्री कृष्ण परमेश्वर भगवत गीता में क्या कहा मालूम है मैडम तेरे को? ये सृष्टि के पास सारे चीज में, सारे प्राणी में, सारे जंतु में, हर एक चीज में मेरा स्वरूप है, मैं हूँ, हर एक चीज में हूँ, हर एक जंतु में हूँ। तो हर एक इसमें मेरे को देखो, मैं भगवान को, मेरे परमेश्वर को देखो, हर एक प्राणी में, हर एक जंतु में, हर एक मिट्टी में, हर एक चांद में, सूरज में, ये सब कुछ मेरा स्वरूप है, ये सब कुछ में मैं हूँ। तो इसमें सब कुछ में मैं, सब में मुझे देखो करके बोला से। तो इसलिए हम, हमारा जो परमेश्वर है वो बोला है वो चीज कर रहे हैं हम लोग। हर प्राणी से प्यार रखते हैं हम, हर प्राणी को देवता मानते हैं हम। क्योंकि मैडम जो हमारा भगवत गीता में श्री कृष्ण परमेश्वर ने बोला है, तो हम शाम को भी प्यार करते हैं, आराधन करते हैं, और चांद को आराधन करते हैं, सूरज को आराधन करते हैं, पेड़ को आराधन करते हैं, और मिट्टी को आराधन करते हैं, खेत कलियों को आराधन करते हैं। क्यों? ये सब हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं, समझे? और हमको पेड़ जो है हवा देती है, और खेत पहाड़ी क्या है, हमको अनाज देती है, और चांद सूरज हमको जीवन देते हैं। अगर रात में हो, रात होने के बाद सुबह हो, तो जो सूरज से विटामिन डी, जो उससे सूरज से किरणों से हमको नई जान मिलती है। ये सब हमारा परमेश्वर श्री कृष्ण परमेश्वर, यहोवा नहीं, यहोवा परमेश्वर है ही नहीं, वो एक चोर डकैतों का लीडर है बाइबल में। मैं बताता हूँ आपको, मेरे नंबर को फोन करो, फिर इसका बाइबल के बारे में डिबेट करेंगे, ठीक है? इसलिए हम सब पूजा करते हैं। तो हम लोग पूजा किए तो तुम्हारे को, तुम्हारा यहोवा को कहाँ पे दर्द हो रहा है? नीचे दर्द हो रहा है क्या? पेट में दर्द हो रहा है क्या? दिल में दर्द हो रहा है क्या? माइंड दिमाग में दर्द हो रहा है? तुम्हारे को कहाँ दर्द हो रहा है? चलो ठीक है, दर्द हो रहा है, तेरे यहोवा क्या घास उखाड़ सकता है? सबको क्या तुम्हारे से जो बोल के परमेश्वर अपना प्रचार कर ले रहा है, लेकिन शैतान का प्रचार करने वाला कोई है ही नहीं ना। फिर शैतान कैसे करता है? शैतान का कौन तो प्रचार कर रहा है क्या? शैतान का नाम पे कौन तो दशमान जो कमाई करते हैं ना, लोगों का कमाई में 10% ले लो मेरे नाम पे, बोल को कौन तो बोल रहे हैं क्या? अगर शैतान ऐसा कुछ इंसान को बुरा कर रहे हैं, गात कर रहे हैं, तो सब लोग मेरे को गात ना करो, मेरे को नुकसान मत करो, वो शैतान को मन्नत मांगे तो हो गया ना। और शैतान इंसान लोगों के साथ अच्छा रहती है, वो है कि नहीं? पहले तुमको कहाँ दर्द है? अगर तुम्हारा यहोवा यीशु मसीह, ये तो यीशु मसीह तुम्हारे बाइबल में वाक्य बोलते हैं, तुम्हारे बाइबल में बोला ऐसा है, क्यों तू तेरे जैसा व्यभिचार से हम लोगों ने पैदा नहीं हुआ करके उसको खुद मुंह पे बोलता है यीशु मसीह को लोग, वो व्यभिचार से पैदा होगा। तो मैडम ये जो यहूदी लोग है ना, वो यहूदी लोग का ग्रंथ अलग है, तनक बोल के, तनक ग्रंथ में एक खुला लिखा गया है कि ये यीशु मसीह बोलने वाला एक रंडी को पैदा हुआ, व्यभिचार से पैदा हुआ। ये क्यों? सो उसका नाम क्या है मालूम है? इसका मरियम का जो व्यभिचार करके पैदा किया ना, रोमन सैनिक उसका नाम है प्यांतरिन। प्यांतरिन बोलने वाला रोमन सैनिक के साथ अक्रम संबंध रख लेके यीशु मसीह को पैदा किया करके खुला बोले सो है मैडम। इसका सबूत है ना, बाइबल में भी है ना। हम तेरे जैसे व्यभिचार से पैदा न होकर के लोग बोलते हैं ना, फिर उनको सब गांव में लोग सबको मालूम रहता है ना, ये व्यभिचार से पैदा हुआ, मरियम किसके साथ अक्रम संबंध रख लेके पैदा किया। लोगों को गांव में जो रहता है उनको मालूम रहता है ना, है कि नहीं? शैतान ने ऐसा दिमाग लोगों का कर दिया, गोबर की पूजा कर लेंगे, पर जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है उसको जानने की इच्छा नहीं है। उसके विरोध में, उस सत्य के विरोध में ये होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब अंत आएगा तो अधर्म बढ़ेगा।
अगर आपको लग रहा है कि जी चीजें सब ठीक होंगी तो भूल जाइए, ठीक उन्हीं के लिए होंगी जिनका मन यहोवा के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। बाकी सारी दुनिया के लिए चीजें बिगड़ेंगी। यशायाह 35:1 से ही पढ़ते हैं। हालेलुया। मैडम, ये बेकार के बातें छोड़ो। ये जो तुम्हारा यहोवा को मान रहे हैं ना, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, ईरान, पालेस्तीन, लेकिन तुम लोग यहोवा बोलते हैं, वो लोग अल्लाह बोलते हैं, है कि नहीं? यहोवा अलग है क्या, अल्लाह अलग है? इसका स्टेटमेंट दे दो आप मेरे को मैडम। यहोवा अलग है, यहोवा अल्लाह अलग है, इसका स्टेटमेंट दे दो मेरे को। जब यहोवा कुछ मान रहे हैं ना, कौन? इजराइल वाले, रशिया वाले, यूक्रेन वाले, अमेरिका वाले और पालेस्तीना वाले, गाजा में जो रहते हैं वो लोग, और ईरान, इराक और हिजबुल्ला और लेबनान, ये सब लोग तो अल्लाह को मानने वाले, तुम्हारे यहोवा को मानने वाले चाहे ना, फिर वो लोग सब क्यों लड़के मर रहे हैं? जो यहोवा को नहीं मानते ना भारत देश में, तुम लोग सब हर गांव में घूम के लोगों को गुमराह करके उनको झूठ खबर फैला के धर्मांतरण किया है। लेकिन हमारे हिंदू समाज, हिंदू देश में अब तो कोई मर रहा नहीं ना, क्योंकि हम सही परमेश्वर के साथ है, श्री कृष्ण परमेश्वर। ये जो तुम्हारे यहोवा को मानने वाले को मार डाल रहा है वो, ये जो सब जो मर रहे हैं ना अभी, ईरान, इराक, इजराइल, लेबनान, पालेस्तीना और अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ये सब तुम्हारे यहोवा माने, यहोवा को, यीशु मसीह को मानने वाले है ना, कि क्यों मार रहे हो उनको? तुम्हारे यहोवा कहाँ बैठ के, ऊपर बैठ के क्या तमाशा देख रहा है? आगे उनको रोक सकता है ना। तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे को मानने वाले हो, तुम लोग क्यों लड़के मर रहे हो? मेरे को नहीं मानने वाले ये भारत देश में हैं, उनको मारेंगे बोल के बोलना तुम्हारे यहोवा के, उनको तो बचाना ना उनको। तुम्हारा ये जो यहोवा को मान रहे हैं, यहोवा के उन्हें बचा रहा है, वो जो अल्लाह को मान रहे हो, अल्लाह आके उनको नहीं बचा रहा है। क्या झूठ बोलते हो मैडम? अगर होता तो आके बचा सकता ना सबको। कितने हजार लोग, कितने लाख लोग मर गए हैं, कितना जमीन तबाही कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यहोवा को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले कर रहे हैं ना। हम लोग तो नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ पे भी। दिमाग में समझ में आ रहे हैं? जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होंगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। कौन? जंगल और निर्जल और मरुभूमि, जो आज ऐसे लग रहा है निर्बल, सूखे, कुछ नहीं है, प्रभु उनके विषय में बात कर रहा है। और वो प्रभु कह रहा है कि वो प्रफुल्लित होगी, आनंद के साथ जय जयकार करेगी, शोभा, उसकी शोभा लबनोन सी होगी, वो करमेल और सारून के तुल्य तेजों में हो जाएगी। कलीसिया की बात हो रही है ये। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर के तेज को देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, आज बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, क्या होगा, क्या खाएंगे, संसार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, भविष्य की चिंताएं सता रही है, परिवार की चिंताएं सता रही है, क्या बनेगा? प्रभु उनसे कह रहा है, हैया बांधो और मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। मैडम कांचना मिट्टुल मैडम, पास्टर जी, मैं भी वही तो कह रहा हूँ तो इतने देर तक। अरे फिर तो क्यों नहीं बचा रहा तुम्हारा यहोवा? जो यहोवा को मानने वाले इजराइल में है, यूक्रेन में है, रशिया में है, अमेरिका में है कि नहीं? तुम्हारे यहोवा को, यीशु मसीह को मानने वाले हैं। और ये अल्लाह को मानने वाले पालेस्तीना, लेबनान, ईरान, इराक, हिजबुल्ला, गाजा, ये सब कुछ है ना। फिर ना तो उनको अल्लाह बचा रहा है, ना तो तुम लोगों को यहोवा बचा रहा है, तुम्हारे यीशु मसीह बचा रहा है। तबाही तो तुम्हारा भगवान लोग ही कर रहे हैं ना। क्या मैडम, तुम इतने भी समझ में आते यार। साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग सोचो, ये वो सभी एक मजहब, एक कहने का धर्म, मजहब हो धर्म हो,
जो कोई भी मजहब हो वो मजहब से लोक कल्याण होना चाहिए। लेकिन मैं आज खुला बोल रहा हूँ, आप भी ध्यान से सोचिए, हिंदू सनातन धर्म से लोक कल्याण हो सकता है, लेकिन ये कुरान और बाइबल के तरफ से लोक कल्याण नहीं होता है, लोक विनाश होता है। अब तुम्हारा सामने, आंखों के सामने है, ये लड़ रहे हैं, ये जो इजराइल वाले, ये अमेरिका वाले, ईरान वाले और ये पालेस्तीना, हिजबुल्ला, हाँ लेबनान, ये सब लोग क्यों मर रहे हैं मालूम है? ये यीशु मसीह का, ये जो यहोवा का एक मंदिर है वहां पे इजराइल में, वो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग कौन लड़ रहे हैं? इजराइल वाले, क्रिश्चियन और मुस्लिम। वो मंदिर के वास्ते ये लड़ रहे हैं, पूरा फॉलो करने का एक अल्लाह को और वो एक यहोवा को। लेकिन ये लोग अलग अलग मजहब कर लेके अब वो लोग लड़के मर रहे हैं एक मंदिर के लिए। अब ये ना इनको अल्लाह बचा रहा है, ना उनको यहोवा बचा रहा है, यीशु मसीह बचा रहा है। तुम लोग सोचो, ये मजहब से लोक विनाश हो सकता है, लोक कल्याण नहीं हो सकता है। ये लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन तुम लोग ही सोच लो मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, क्या वो मजहब में रहना है? हमारे पूर्व मजहब सनातन धर्म में आना है। सनातन धर्म सर्व प्रपंच को प्रेम करो बोल के बोलता है। हर एक इसको क्या हिंदू बनो बोल कर, हिंदू मतलब क्या तुम कोसा मर्जी आए वो भगवान को पूजा करो, कोसा दिल में आए वैसा रहो, तुम्हें यही मंदिर का हो, ये चर्च का हो, ऐसा हमारा धर्म में नहीं है ना। क्यों? हमारा धर्म श्री कृष्ण परमेश्वर ने खुला बोले सो है, हर जीव में मैं हूँ, हर जीव में मैं हूँ, और तुम्हें मुझे फूल पत्र किसी से भी कोई से भी रूप में आराधना करो वो मुझे ही पहुंचता है करके बोले सो है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? नहीं, मेरा नाम यहोवाश, मेरा नाम यीशु मसीह, मेरा नाम अल्लाह। ये किधर का मेंटालिटी है यार? सोचो, भगवान बोलने वाला जो भी वचन बोलता है उससे लोक कल्याण होना है, सब जनता की, इंसान की लोक कल्याण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दो मजहब लोक विनाश के लिए काम को आता है। इसे मैं जो बात बोल रहा हूँ सही है या गलत है, हर एक जने सोचो, बैठ के एक आधा घंटा तक सोचो एक बात। सनातन धर्म आज तक किसी देश पे लड़ाई नहीं, किसी देश को आक्रमण किया नहीं। सब लोग हमारे भारत देश को आके हमारा संस्कृति को नाश करके, हमारे देश को आक्रमण करके, हमारे देश को अब ये जो कोसो पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्या अफगानिस्तान, ये सब डिवाइड कर लिए। ये मजहब धर्मांतरण करने के बाद ये लोगों का खाली लड़ना ही रहता है इनका मजहब में। अब देखो पाकिस्तान में जो जितने भी टेररिस्ट है सब मुसलमान है, देखो तुम लोग ही देखो, और ये यहूदी लोग है, जितने भी ये दो मजहब सिखाने का लोक विनाश, इंसान का इंसानियत नहीं सिखाता है। इंसान ने मेरा मजहब में आना, मेरा मजहब में आना, लेकिन इंसान लोग को लड़ने लगाता है, यहोवा हो या अल्लाह हो, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वहां बैठ के तमाशा देखते हैं, इंसान लोग को झगड़ा लगा के इंसान लोग को मर गए तो वो लोग देख के तमाशा देख के एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? अगर होते तो आके बचा सकते हैं ना धरती पे आके। इतना लाखों लोग मर रहे हैं, यहोवा को मानने वाले मर रहे हैं और अल्लाह को मानने वाले भी मर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ बैठ के क्या मजा ले रहे हैं? सोचो, तुम लोग ही सोचो। जो कोसो ग्रंथ में कोसो अच्छे बात बोले सो है, लोक कल्याण की बात है। ये जो कोसो धर्म, कोसो मजहब लोक विनाश कर रहा है, तुम लोग ही सोच लो। ठीक है, चलो आगे सुनेंगे। परमेश्वर आके तुम्हारा उद्धार करेगा, जिन्होंने तुम्हें सताया। मैं भी तो वही कह रहा हूँ मैडम, इतने देर तक वही समझाया मैं सब लोगों को, क्रिश्चियन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को। ये जो तुम्हारे यहोवा कहाँ उद्धार कर रहा है, अल्लाह का उनको कहाँ उद्धार कर रहा है? सब लोग को मार डाल रहे हैं ना, तुम्हारे यहोवा मार डाल रहा है और अल्लाह मिलकर दोनों मिलकर मार डाल रहे हैं ना। कहाँ उद्धार कहाँ कर रहा है? नाश कर रहा है सबको, धरती को, इंसान लोगों को, सबको मार डाल रहा है ना। क्यों? वो मजहब को फॉलो किया सबसे, वो मजहब जोड़ के सनातन धर्म में सब प्रपंच रहने दो। बोलो प्रपंच स्वर्ग जैसा रहता है, धरती, सब लोग सनातन धर्म को फॉलो करो, बोलो स्वर्ग जैसा रहता है ये जमीन, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि सोचो, ये मजहब सब इंसान लोग बना लेके, ये सब हर देश घूम के सबको धर्मांतरण करके अपना फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए। जैसे तुम दशमान जो लोगों से पैसे मिलता है, तुम मर रहे हो ना, अभी इतना कुछ बोधन दे रहे हो ना लोगों को पैसे के लिए, ये पैसे के लिए सब देश को हार्ड कर रहे हैं। मैडम समझे? ये छोड़ दो पैसों का हाथ,
एक धर्म से जीना जिंदगी जियो, इंसान से जिंदगी जियो। तुम लोग भगवान का प्रचार कर रहे हैं ना, इससे भी बढ़ के जोक क्या हो सकता है? भगवान को कोई प्रचार कर सकता है? भगवान को हर एक इंसान खुद समझना चाहिए अपने ध्यान से, ज्ञान से। परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। आप तो एक थप्पड़ के 2 मार दोगे, एक डंडे के 2 मार दोगे, लेकिन जब यहोवा का डंडा पड़ेगा ना, होश नहीं आएगा। मैडम मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आप बोलो। अब इजराइल में ये यहोवा का डंडा पड़ रहा है मुसलमान के ऊपर, और अल्लाह का डंडा पड़ रहा है तुम्हारे यहोवा को मानने वालों के ऊपर। सही है क्या? मानते हो? ये स्टेटमेंट दो दुनिया को। यहोवा को मानने वालों को अल्लाह खत्म कर रहा है, और अल्लाह को मानने वालों को यहोवा खत्म कर रहा है, डंडा पड़ रहा है करके बोलो। ठीक है? एक महामारी लाखों को ले गई, जब दूसरी आएगी पता ही नहीं। इसलिए घमंड मत करो। बाइबल कहती है मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। तुम्हारे प्राण है ही क्या? एक भाप के समान, थोड़ी देर उड़ते हैं, लोप हो जाते हैं। तुम हो ही क्या? इसीलिए प्रभु कहता है देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने क्या कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा आज तुम्हें बहुत निर्बल लग रहा है, मैं तो सूखा, मैं तो बेचारा, मेरी ओर तो कोई नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं हो ही क्या प्रभु? ये तो इतनी सामर्थी है। वो कहता अपने ढीले हाथों को, अपने हाथों को दृढ़ कर और अपने घुटनों को स्थिर कर। घबराने वालों से कहो, हाँ घबराहट हो रही है, आज घबराहट होती है, घबराहट होती है। प्रभु कहता घबराने वालों से कहो हया बांधो और मत डरो। जब हम इस संसार के हैं ही नहीं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस संसार के होते तो संसार हमारी सुनता, संसार हमसे प्रेम करता। जितना हम मसीह में बढ़ते हैं संसार हमसे उतना बैर करता है। करता नहीं करता? आप जितने मर्जी अच्छे बन जाओ वो आपसे बैर करेगा। आप जब संसार में थे आप बहुत बुरे थे तो भी संसार आपसे प्रेम करता था, लेकिन आज वो आपसे प्रेम नहीं करेगा क्योंकि आप संसार के हो नहीं। इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि जब लोग तुमसे बैर करें, जब तुम्हारे विषय में झूठ बोले, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहें। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में भले के बैरी आएंगे, बुरे के नहीं। बुरे के तो साथ होंगे लोग, अच्छा चल हम भी चलते हैं, तू ठीक कह रहा है, लेकिन किसके बैरी होंगे? भले के बैरी होंगे। अचंभा मत करना। 2025 कलीसिया के परखने का साल होगा। 2025 मैं आपको बोल रही हूं, यहोवा एक परख की छलनी लेगा और हर विश्वासी परखा जाएगा उस छलनी में से, दुखों में से, सताव में से, कष्टों में से वो निकलेगा। और बाइबल कहती है कि कोई व्यक्ति बिना आए स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अगर आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो उस दुख की भट्टी में से 2025 में निकलने के लिए तैयार रहो। मैडम मैं भी वही बात बोला ना, अब तुम इतना कुछ बोल रहे हो, और वो सब यहाँ पे जो तबाही कर रहे हैं ना, यहोवा अल्लाह यहोवा मिलके तबाही कर रहे हैं ना सब लोगों को, इसके बारे में क्या बोलते हो? स्वर्ग नरक की बात तो छोड़ो, यहाँ ही नरक बना रहा है ना जीवन। अगर तुम्हारा स्वर्ग यहाँ जमीन पे क्या करता है इंसानों के लिए, तुम्हारा यहोवा यीशु मसीह यहाँ पे क्या करता है वो उसके बारे में बताओ मैडम। वो मरने के बाद जन्नत स्वर्ग देता है या नरक देता है वो बाद में देख लेंगे। यहीं कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा यहोवा इंसान लोगों का, वहां उखाड़ तो क्या गारंटी? जो दिखता ही नहीं वो गारंटी क्या है उसका स्वर्ग नरक का? तुम देख के आए हो क्या? चलो हमको बताओ, हम भी मानेंगे। नहीं तो तुम्हारे यहोवा को बुलाओ या कहा तो उखाड़ के बताओ, बोलो धरती पे जब मानते हैं हम लोग भी यहोवा को, यीशु मसीह को। हाँ, यीशु मसीह जो अपना खुद का रक्षा नहीं किया, यीशु मसीह के शिष्य लोग बाहर आ जाने, शिष्य लोगों को कुत्ते की मौत मारे इस्राएल वाले, उनको नहीं बचाया। चलो अब मैडम अब मैं एक बात बोलता हूँ। अब यीशु मसीह ये तो यीशु मसीह को ना माने तो उसको दोषी ठहराया करके बोल रहे हैं। चलो ठीक है, उसका तो यीशु मसीह की माँ मरियम है, वो तो यीशु मसीह को नहीं मानती। उसका पिता था यूसुफ, उसने भी यीशु मसीह को नहीं मानता। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं क्या? चलो ये बात ठीक है।
तो तुम्हारा यहोवा ने एक कानून रखा है ना, बाइबल कहती है ना मैडम, बाइबल बाइबल बोलते हैं ना आप, बाइबल 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 में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है करके तो बार बार बोलते हो ना। तो बाइबल ये भी कहती है ना मैडम, ये भी लोगों को सुनाओ। यहोवा का कानून क्या है? यहोवा का कानून, जो कोई भी यहोवा को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले शादी करते हैं, शादी करते हैं ना मैडम। शादी करने के बाद जो पहली रात रहती है ना, फर्स्ट नाइट में जब लड़की की योनि से अगर खून नहीं आया तो वो कुंवारी नहीं है, वो व्यभिचारी है करके उसको डाउट आया तो पति को, तो क्या करना है? तुम्हारे पास्टर लोगों के पास लेके जाना है, उसको फरियाद करना है। तब वो क्या करते हो, पास्टर लोग जो गांव में जो बड़े रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके जो लड़की रहती है ना कुंवारी, शादी की वो सब लड़की, उसके माँ बाप ने जो फर्स्ट नाइट के दिन बिछा रहते ना व्हाइट कपड़ा बिस्तर, उसके ऊपर खूनों की धब्बा लगे है करके लेके आके गांव में सबके सामने बताना, देखो भाई ये मेरी बेटी का खून का चाले वह बिस्तर पे है, मेरी बेटी कुंवारी है, ये दूल्हा झूठ बोल रहा करके वो लोग माँ बाप ही साबित करना। अगर साबित नहीं करे तो उसके कपड़े के खून के धब्बे नहीं लगे तो वो कुंवारी करके नहीं मानते। तब क्या करना? तुम्हारा यहोवा का कानून मालूम है मैडम? तुम्हारा यहोवा का कानून क्या है? बाइबल में लिखा है, वो लड़की को पूरे गांव के सामने उसके माँ बाप ने, गांव वाले सब लोग मिलके पत्थर लेके मार के उसको मार डालना चाहे करके कानून तुम्हारे यहोवा ने बोला है। तो लोगों को, तुम्हारे क्रिश्चियनिटी लोगों को बोलो ना, कोई शादी करता है नया तो उसको कोई दूल्हा को डाउट आया ये कुंवारी नहीं है, कोई के डाउट आए तो ये सब करना है करके बोलो जी। फिर उनको मालूम होना ना यहोवा का कानून मालूम होना चाहिए नहीं उनको। जो नया शादी हो गई थी, जो फर्स्ट नाइट में जाता है दूल्हा, उसके पास उसको डाउट आता है वो कुंवारी नहीं है करके, तो क्या करना बोलो? वो सब बोलो ना, तुम बाइबल में लिखा है ना, बाइबल कहती है ना ये भी, फिर ये सब भी बोलो ना उनको। उनका आचार विचार कैसे मालूम है ना उनको? काली कभी भी देखी यहोवा को मानो, यहोवा को मानो, यीशु मसीह को मानो, ये क्या है? बाइबल कहती है ना, बाइबल में क्या रूल्स है, क्रिश्चियन लोग कैसे जिंदगी करना है, शादी करने के बाद उसको कुंवारी बोल कर डाउट है तो क्या करना है, उसको पत्थर लेकर मार डालना है, उसका माँ बाप मार डालना, ये सब बोलना मैडम। तुम भी एक औरत हो ना, तो बराबर बोलो ना फिर। हालेलुया। अगर आपने 2025 वो सताव, जब कलीसिया के ऊपर सताव आएगा, प्रार्थना करने पे पाबंदी, चर्च जाने पे पाबंदी, हर एक चीज के ऊपर आपके पाबंदी लगेगी, लेकिन याद रखना अगर इस दुख की छल्ली में से निकल गए, इसके बाद दोबारा परख नहीं आएगी, दोबारा स्वर्ग आएगा। आखिरी परख होगी ये तुम्हारी। तुमने एक दिन ऐसे बिताना है कि तुम आज मरने वाले हो। इस संसार की अभिलाषाएं, शरीर की चीजें, धन का लोभ, कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में बैरियर ना बने, क्योंकि शैतान जानता है कि अब ये कलीसिया सदा काल के लिए यहोवा के साथ रहने वाली है। परमेश्वर के पुत्र जिनसे यहोवा प्रेम करता है, यहोवा इनको अनंत काल के लिए अपने साथ रखेगा, और वो खुश नहीं है इस बात से। इतना पाप संसार में बढ़ जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। इस समय अपने कान, सबसे अधिक अपने कानों का ध्यान रखना, अपने सबसे ज्यादा इसमें छलनी लगा लो, हर चीज छन के आए, परख का आत्मा मांगो। अंत के दिनों में तुम्हारा साथ वाला बंदा तुम्हें भरमा देगा। शैतान इतने रूप लेके आएगा लोगों के पास कि बंदे को समझ नहीं आएगा कौन मेरा बैरी है और कौन मेरा भला चाहता है। मैडम मैं भी वही कह रहा हूँ, शैतान का पास जो इतना ताकत है, क्यों वो हर एक रूप लेके आ सकता है, इंसान के पास आता है ना, फिर तेरे यहोवा क्यों नहीं आ सकता इंसानों के पास? मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे यहोवा के इसमें औकात नहीं है क्या इंसान के पास आने के डरता है वो? जब शैतान आ सकता है इंसान के पास, उसको कुछ भी कर सकता है, तो यहोवा आके भी कुछ कर सकता है ना। क्योंकि झूठ है तुम जो बोलते हो, है ना, डर बता रहे हो लोगों को, डर बता के धर्मांतरण करके, तुम्हारा क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण करना, जो लोगों का खून पसाई के 10% लेना, खून पसीने का कमाई का, है नहीं। अब मैडम ये जो तुम स्टेज पे बात कर रहे हो, ये माइक, ये जो तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं, ये जब तुम इतना जो बोधन दे रही हो ना, ये सब पैसा
कहाँ से आता है तुमको? तुम क्या काम करते हो जिंदगी जीने के लिए, पेट पालने के लिए, तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए? तुम क्या काम करती हो? क्या काम करके कितना कमाती हो महीना? ये बता सकते हैं आप? पूरा पब्लिक को लूटते हो ना। तुम्हारा यह हो क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैसे देना ना वो। नहीं 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 नहीं, पैसे देता नहीं। अरे फिर सृष्टि किया, सब कुछ किया, सृष्टि आ रहा, तो सबको पूजा करते हैं। तुम्हारे को जितना मिर्ची लगी ना, रेंगने वाले शाम को पूरा आराधना करते हैं, चांद को आराधना करते हैं, सूरज को आराधना करते हैं, पेड़ को आराधना करते हैं, खेत बढ़िया को आराधना करते हैं करके फाड़ लिया ना तुम्हें। फिर मैं पूछता हूँ, जो इतना जो सृष्टि किया, सृष्टि करते को पूजा नहीं करते लोग बोल रहे ना यहोवा को। जो इतना कुछ सृष्टि किया तेरे यहोवा, तो फिर एक कागज की नोट को क्यों तैयार नहीं कर सकता? वो तैयार करके क्यों नहीं दे सकता लोगों को, तुम्हारे को, हमारे को? जो उसको तैयार करने औकात नहीं है उसके पास। ये तुम जो सब कुछ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा बुलबुल बुक में लिख लिया तो सही होता क्या? मैंने किया करके ये बुलबुल बुक में लिखा तो वो सही हो जाता है क्या? मैडम बोलो, मेरे बात का जवाब दो। अगर जिस दिन वो एक आम इंसान सियासत में, ये राहुल गांधी है ना, कांग्रेस पार्टी, ये मेरे को वोट डाले तो तुमको सब बस फ्री, करंट फ्री और महीना 8,500 काटा कर तुम्हारे अकाउंट में डाल, तुम बोले से सबके अकाउंट में डाल, तुम बोले से। एक आम इंसान इतना कुछ फ्री दे रहा है इंसान को, क्योंकि उसको वोट डाले। तो जब फिर यहोवा को, यीशु मसीह को माना तो क्या देता है बोलो ना? फिर सबको पैसे की जरूरत पड़ती है ना इस दुनिया में, सबको पैसे की जरूरत पड़ती है ना, सब लोग कमाते हैं ना, तो उसको फ्री दो बोलो सबको। तुम्हारे को जो 10% हमारे से दिलाता है ना, उसको कैंसिल करा के मैं डालता हूँ। हर एक जो मेरे को मानता है उसको काटा महीना 1 लाख रुपए डालता हूँ, बोलना उसको यहोवा है कि नहीं, बोल के डाल देना अकाउंट में। सब लोग यहोवा कुछ मानते हैं ना। तुम इतना मुंह फाड़ लेके, हाँ, माइक रख लेके दुनिया सब घूमने की जरूरत ही नहीं है ना। यहोवा आसमान में आके दिखना, जो कोई भी मेरे को मानता है भगवान करके, उसके अकाउंट में काटा नोट डालता हूँ, 1 लाख रुपए महीना बोल देते हो, खत्म, बात खत्म। सब लोग यहोवा को मान जाते हैं ना, है कि नहीं? यानी कि तुम्हारा पेट पलने के वास्ते सब लोगों के कमाई में से 10% पैसा लूटने के लिए तुम लोग ये सब काम कर रहे हो, पेट के पलने के लिए। सब विद्या है कि नहीं मैडम? तो साथियों, अभी ये मैडम का बहुत से वीडियो है, तो हर एक वीडियो का इनका सवाल पूछेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग सोचो, जो कुछ भी मैंने बोला है या सही है या गलत है। कौन सा भी ग्रंथ है, कौन सा भी मजहब है, कौन सा भी रंदे हो, इस्लाम रंदे, एक बाइबल रंदे या सनातन धर्म भगवत गीता रंदे, रामायण रंदे, इनको पढ़ो। पढ़ने के बाद कोसों ग्रंथ से लोक कल्याण होता है, इंसानियत से जिंदगी जी सकते हैं। कोसों ग्रंथों से लोक विनाश होता है, इंसानियत का विनाश होता है, इंसानियत का खून होता है। इंसान को मारने का क्यों? मजहब के कारण से इंसान को मार रहा है, तो वो मजहब ही नहीं, वो तो कलयुग का राक्षस होता है, क्योंकि ये कलयुग है ना, है कि नहीं? जब भगवान आता तो हर एक इंसान से सबसे न्याय रहना चाहिए। नहीं तू मुसलमान हो गए थे, तू रहना, ये किधर का मजहब है? क्या अल्लाह मुसलमान है क्या? ये यहोवा क्रिश्चियन है क्या? क्या श्री कृष्ण भगवान क्या हमारा हिंदू है क्या? सनातन धर्म बोला है हमें, ये हिंदू बोलने का ये कमीने ब्रिटिश लोग हमारे देश को आने के बाद ये नाम रखे उसे कमीने लोग। हमारा सनातन हिंदू नहीं, हमारा नाम है सनातन धर्म। जब पहली सृष्टि हुई से जब से ये सनातन धर्म चलते आ रहा है। ये सनातन धर्म से लोक कल्याण होता है, इंसानियत जिंदगी होती है, इंसानियत जिंदा होता है, इंसानियत मरता नहीं है, समझे? तो साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका वेंकट। साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, ये पास्टर लोगों को, ये जो कुछ भी मेरे वीडियो देखते हैं, हर एक क्रिश्चियन भाई लोगों को शेयर कीजिएगा। और ये चर्च को जाते हैं ना, हर एक पास्टर को प्रश्न पूछिएगा। जब तुम प्रश्न पूछोगे, वो लोगों से क्या उत्तर आता है मालूम है? ये तुम लोग को शैतान पकड़ा है, तुमको शैतान शोधित कर रहा है, बैठ जाओ करके बोलते, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं रहता, समझे? अगर उनके पास उत्तर है तो मेरे नंबर को फोन करके मेरे को मिलाओ उनके, ठीक है? मैं बात करता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, तब वो लोग, तुम लोग कॉल रिकॉर्ड सुन लो, ठीक है? तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका वेंकट। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।